पकोड़े मैंने बनाए और चपेट जैसे पकोड़े बन गए। इतनी मेहनत से मैंने बारीक बारीक प्याज काटा था, बारीक बारीक आलू काटे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे आपको रेसिपीज़ मिलती हैं मज़े मज़े की, इसके अलावा टिप्स मिलती हैं ज़बरदस्त सी जिनसे आपकी कुकिंग हो जाती है और आला। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पकोड़े चपेट जैसे क्यों बन जाते हैं, क्यों नहीं वो फूलते और उनकी लुक अच्छी क्यों नहीं आती, और फिर फाइनली मज़े के भी नहीं वो लगते। चलें जी, सबसे पहले तो ये कि जब आप पकोड़े बनाएंगे ना और चपेट जैसे वो ना बने, तो ज़ाहिर है उनकी कोई बॉडी होनी चाहिए। और एट टाइम्स ये होता है कि हम जब स्पेशल किसी ओकेजन के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, या पकोड़े जैसे किसी ख़ास बंदे के लिए बना रहे हैं, या घर में कोई दावत है, तो हर काम ना बड़ी प्रीतों से हो रहा होता है। प्यार प्यार से प्याज काटा जाएगा, बारीक बारीक आलू काटे जाएंगे, और फिर उन से जो पकोड़े बनाए जाएंगे। अच्छा, उन पकोड़ों बेचारों के साथ होता ही है कि वो पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं, और फिर चिपकते हैं तो उतारने में फिर उनकी लुक भी ख़राब हो जाती है, और फिर वो उतने मज़े के भी नहीं लग रहे होते जितनी मेहनत हुई होती है। और मैंने एक दो लोगों को देखा हुआ है, उन बेचारों के साथ ऐसे ही हुआ। खैर, उनकी टेक्निक ही गलत थी। जब आप कोई चीज़ बना, कोई चीज़ छोड़ो यार, पकोड़ों को डिस्कस कर, जब आप पकोड़े बना रहे हैं ना, तो पकोड़ों में कुछ भी बारीक बारीक काट के कभी भी नहीं डालना, कभी भी नहीं डालना। क्योंकि पकोड़े जो हैं वो फूलेंगे उसी सूरत में जब उन बेचारों में कोई बॉडी होगी, कोई जान होगी। अब जैसे ये पकोड़े नज़र आ रहे हैं ना, मतलब इनको फूलने की ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह वो खुद तो कफ़ील हैं। देखो उनको, दे आर ओके। और बाज़ार में जो पकोड़े मिलते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो पकोड़े आपके मोटू मोटू से, गोलू गोलू से नज़र आए, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर बॉडी, और बॉडी उनके अंदर कहाँ से आएगी, जो चीज़ें आप उसमें डालेंगे। और जो चीज़ें आप उसमें डालेंगे वो अगर आप चुन्नी मुन्नी सी डाल देंगे तो वो नज़र ही नहीं आएंगी, और वो बेसन को बॉडी देने की बजाय वो खुद बेसन बन के उसके साथ मिक्स हो जाएंगी, और जिसकी वजह से वो चिपकना भी शुरू हो जाते हैं, सब्जियाँ ज़्यादा बारीक काटने की वजह से। इसलिए आपने हमेशा क्या करना है, जब भी पकोड़े बनाने हैं आपने सब्जियां बड़ी बड़ी काटनी है, उनका साइज़ बड़ा रखना है। प्याज, आलू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पालक इवन हम डालते हैं पकोड़ों में, और वो भी मोटी मोटी काट के डालें। चुनमुन नहीं करना, वही मेन वजह है कि आपके पकोड़ों में बॉडी नहीं आ पाती, और वो अच्छे से लुक नहीं उनकी आती। जब वो बनते हैं मोटू मोटू से नहीं लग रहे होते, गोलू गोलू से। आप किसी पकोड़ों वालों के पास से गुजरें या कभी आपका इत्तेफाक हो, तो ज़रूर गौर करिएगा कि वो जो सब्जियां काट के डालते हैं ना, वो उसका साइज़ क्या होता है, ज़रूर आपने देखना है। और बिल्कुल गलत चीज़ मशहूर है कि आप छोटे छोटे आलू काट के डाल लें। अब आलू ये देख रहे हैं आप कितने बड़े मैंने काटे हुए हैं, प्याज भी। और इन आलूओं को ज़ाहिर है गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी हल्की आंच पे पकोड़े बनाने पड़ते हैं। मतलब ये पकोड़ों की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कार्ड में भी दे दूँगी, देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा टाइम उसको सिर्फ लगाना पड़ता है, क्योंकि आलू गलने हैं। अदरवाइज़ ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं और एक्सीलेंट बनते हैं। तो इसलिए आइंदा जब भी आपने किसी ख़ास स्पेशल ओकेजन के लिए, ख़ास बंदे के लिए पकोड़े बनाने हैं ना, तो प्यार प्यार में सब्जियों पे प्यार नहीं ज़ाया करना, आराम आराम से उनको नहीं काटना। ठीक है, सब्जियों को बड़ा बड़ा काटना है। और नंबर टू कि बेसन थोड़ा कम रखना है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, बेसन कम रखना है आपने। और उसके बाद जो आपके पकोड़े बनेंगे ना, आए हाय है ज़बरदस्त। इन पकोड़ों के भी आप लुक चेक कर सकते हैं, अभी देख लिया आपने शुरू में। और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, खाने का भी मज़ा आता है, लुक भी ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए पकोड़ों को चपेट जैसा बनने से और लेटे हुए पकोड़े बनाने की बजाय ना, सही एक्टिव वाले पकोड़े बनाने हैं, क्रिस्पी वाले, और जिसमें जान हो, ऐसे जानदार पकोड़े के देख के दिल खुश हो जाए। तो उसके लिए आपने सब्जियां बड़ी काटनी है, और नंबर टू बेसन कम डालना है। और इन्हीं पकोड़ों की रेसिपी आप देख सकते हैं ऊपर कार्ड में भी और मेरे चैनल पे भी जाके। इसके अलावा अगर आपको भी कोई टिप पता है पकोड़े जानदार बनाने के लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, और मेरे इल्म में भी इजाफा करें। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, या टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।